नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आम चुनाव हो चुके हैं और आम चुनाव हुए करीब वहाँ पर 3 दिन हो गए और 3 दिनों के बावजूद भी अभी वहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस राजनीतिक दल की सरकार वहाँ पर बनेगी, यानी कि केंद्र जो सरकार है वहाँ पर किस राजनीतिक दल की बनेगी, यह अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। इस तय नहीं होने की जो वजह है वो ये है कि जो इमरान खान की पार्टी है उसके सर्वाधिक प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव जीते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। आपको बताता चलूँ कि इमरान खान जेल में है और उनका सिंबल इसलिए छीन लिया गया क्योंकि उन्होंने पार्टी के जो संगठन के जो चुनाव होते हैं वो नहीं कराए, तो चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगा दिया कि उनकी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और जो जेल में होने की वजह ये है कि वो 3 अलग अलग मामलों में इमरान खान जेल में बंद हैं। एक तो उन्होंने जो सेना के खिलाफ जो वहाँ पर मोर्चा खोला था जब वो प्रधानमंत्री थे, कि जो सेना पर उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं ने अटैक किए, और दूसरे एक उनका जो पारिवारिक मैटर है कि किस तरह उन्होंने शादी की है वो अवैध तरीके से, उसमें उनको सजा हुई है। और एक तीसरा मामला ये है कि जो खुफिया जो दस्तावेज हैं उनका उन्होंने एक सार्वजनिकरण कर दिया। तो इस 3 मुद्दों को लेकर उनको जेल की सज़ा हुई है और अलग अलग मामलों में करीब 20 से 25 साल की सज़ा है उनको। तो उन्होंने जेल में रहकर ही अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े और पाकिस्तान की आवाम ने उनको ज़बरदस्त समर्थन दिया और करीब 100 के आसपास निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी के जीते हैं। इसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी है और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है वो मैदान में है। तो ये जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं, उसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी कुछ सीटें वहाँ पर मिली हैं आम चुनाव में, लेकिन वहाँ पर सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि इमरान खान के निर्दलीय प्रत्याशी हैं तो वो एकजुट होकर सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते, पेश नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन उनका एकजुट होना और संख्या बल ये साबित करना राष्ट्रपति के सामने जाकर कि हम संख्या बल में सर्वाधिक हैं तो हमें निमंत्रण दिया जाए सरकार बनाने के लिए, वो पॉसिबल होता नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान की पार्टी जब बाहर है तो नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है वो आपस में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मिला जुला के सरकार बना लें। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के जो चुनाव के बाद हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत अच्छे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं ज़रा भी। वहाँ पर पूरा वेस्टर्न मीडिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने उनके चुनाव को संदिग्ध बताया है और उसमें भेदभाव बताया है और चुनाव को उन्होंने सही नहीं माना है। कारण ये है कि इमरान खान जेल में बंद हैं, तो वो इमरान खान के जेल में बंद होने के बाद नवाज शरीफ को जिस तरह से वहाँ की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है, वहाँ की कार्यवाहक सरकार, वहाँ की सेना, वहाँ का प्रशासन, वो जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ का फेवर किया है उसको लेकर पूरा पश्चिमी जगत जो है वो इस बात से लेकर खफा है कि इमरान खान को पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। अब दोस्तों, सवाल ये है कि पाकिस्तान धीरे धीरे अराजकता की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। खुदा न खास्ता यदि पाकिस्तान ने यह सरकार बना भी ली तो वह सरकार लूली लंगड़ी सरकार होगी। कभी कोई उसकी टांग खींचेगा, कभी कोई उसकी पूंछ खींचेगा, कभी कोई उसकी बाँह मरोड़ेगा। इस सरकार का चलना आसानी से संदिग्ध है और अभी तो सरकार चूंकि 3 दिन जब घोषणा हो गई है उसके बावजूद भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, किसने किसके साथ गठबंधन किया है, गठबंधन की क्या शर्तें हैं। ये तमाम बातें जो हैं वो अभी तक पर्दे से बाहर नहीं आई हैं और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम भी हैरान परेशान है कि ये जो चुनाव का जो वर्डिक्ट आया है, जो सामने जो निर्णय आया है, वो आधा अधूरा है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है। इमरान खान के निर्दलीय समर्थक हैं, वो शायद पार्टी बनाने का दावा नहीं कर सकते। ये ज़रूर हो सकता है कि जो दूसरे जो दल हैं, नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पार्टी, वो शायद उनमें से कुछ तोड़ फोड़ कर ले, या जो दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सहयोग से वो शायद सरकार बना ले। तो कुल मिला के बात ये होगी कि ये टेढ़ी चाल वाली सरकार होगी, लूली लंगड़ी सरकार होगी। ये पाकिस्तान के हित में ऐसे कोई फैसले नहीं कर पाए शायद, इतने मजबूत फैसले, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से कंगाली के दौर से गुजर रहा है। वहाँ पर भारी कानून व्यवस्था की
स्थिति बनी हुई है। और लगातार वो आपको पता ही है कि वहाँ पर बलोच जो है, जो मुजाहिदीन हैं, जो अपने हकूक़ की, अपने हकों की, अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और इसी तरह पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान जो है, वो भी अपने धरना प्रदर्शन आंदोलन में लगे हुए हैं। वो भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और अधिकार की मांग भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। आपको ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जो भारी आश्चर्यजनक है। केवल आटा दाल सब्जी की मांग को लेकर वहाँ की जो मौजूदा कार्यवाहक सरकार है, उसने आटे पर सब्सिडी ख़त्म कर दी। और अब वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले हैं, वो आटा खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, इतनी उनकी आर्थिक हालत ख़राब है। ये एक अलग बात है कि पूरे पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान के जो नेता हैं, जितने भी जो भी सरकार में आता है, वो सबसे पहले भारत के कश्मीर का रोना रोता है और ख़ुद के लोगों को आटा दाल मुहैया तक नहीं है, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। खैर, ये इस मुद्दे पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और मुझे इस बात के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आपने ज़बरदस्त उत्साह दिखाया और बहुत अच्छा समर्थन दिया इस बात को लेकर। आपका सबका तहे दिल से आभार। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये वही हालात हैं, आपको ध्यान होगा, यही वो पाकिस्तान है जिसने 1971 में बांग्लादेश के जो बंगाली थे उनको अधिकार नहीं दिया था, जबकि सबसे ज़्यादा सीटें उस वक्त जब चुनाव हुए थे 71 में, तो सर्वाधिक सीटें उनको मिली थी और वहाँ से आर्मी भेजी गई और उनको जो है जब उनके हकों को कुचला गया। और आपको पता ही है कि जो जो अत्याचार पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश की औरतों, बच्चे और पुरुषों के साथ किए, वहाँ पूरा बांग्लादेश जो है उन्होंने तबाह कर दिया और हज़ारों लोगों का उन्होंने कत्ल किया सरेआम। उनकी औरतों के साथ क्या क्या नहीं किया, ये सब जानते हैं, ये सब इतिहास का में दर्ज है, तो इसमें कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अब एक वापस नए बांग्लादेश बनने की तरफ, राह की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ पहले ही घरेलू मसाइल और झगड़े उनके बहुत सारे चल रहे हैं और अभी जो सत्ता है, चूंकि वहाँ पर जब सत्ता में खींचतान इस तरह मची रहेगी तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब होगी। पाकिस्तान पहले ही भारी कर्जे में डूबा हुआ है, एक सुई तक पाकिस्तान में पैदा नहीं होती है। इसके विपरीत आप देखें कि भारत में दोनों देश जो हैं वो बराबर से आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन भारत में कभी भी ऐसी सूरत हाल आपको देखने को नहीं मिली। पिछले 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। विपक्ष ने चाहे भारत में कितना ही हल्ला मचाया हो, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये असंवैधानिक तरीके से इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से चीज़ों का, साधनों का इस्तेमाल करके यह चुनाव लड़ा और ये दूसरी बार सरकार में आए हैं। उनकी नीतियों से, उनके पर्सनल मामलों से विपक्ष ज़रूर मतभेद रखता है, लेकिन यह कोई भी नहीं कह सकता कि जो चुनाव है वही अवैध है, उस पर लोगों को भरोसा नहीं हो। लोगों ने थंपिंग मेजोरिटी दिखाई और विपक्ष ने ऐसा कोई प्रयास भारत में नहीं किया और यह भारत की तासीर रही है, भारत का इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी इलेक्शन रहे हैं, बीच में एक आपातकाल का समय दिया, आप छोड़ दें, उसके बाद से बीच में कुछ कोएलिशन गवर्नमेंट भी आई, वाजपेयी की गवर्नमेंट हो या मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट हो, वो कुछ सालों तक चली। लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब सरकारें केंद्र में स्थायी बनने लगी और उसके बाद देश नई दिशा में चलने लगा, लोकतंत्र की नई इबादत देश ने लिखी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ये हालत है। पूरा ब्रिटेन ने, वहाँ के विदेश मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना की इस बात को लेकर। इसी तरह अमेरिका के विदेश विभाग ने और यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता ने, उन सब ने पाकिस्तान के इलेक्शंस को बेमानी बताया है और संदिग्ध बताया है और ये इलेक्शन नहीं माने, उनकी निगाह में ये इलेक्शन नहीं है। अब हालत ये है कि जब पाकिस्तान में ऐसे हालत हैं तो सवाल ये कि अब जो भविष्य में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्यवाहक सरकार नहीं है। अब नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 5 दिन बाद या 1 वीक बाद वहाँ पर कोई ना कोई सरकार वजूद में आएगी। तो सरकार, सवाल ये है कि भारत का भविष्य, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, मुझे जो नज़र आता है, मैं जो निगाह रखे हुए हूँ, मैं जो चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे जो नज़र आता है कि रिश्तों में सुधार की संभावना कम है। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना है कि नवाज शरीफ शायद वहाँ प्रधानमंत्री बन जाएं और नवाज शरीफ पहले भी वहाँ पर कई बार अपने जलसों में, अपनी सार्वजनिक सभाओं में कह चुके हैं कि वे भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं और उन्होंने पहले प्रयास भी किए थे इस बात को लेकर। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सेना का दखल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जानते हैं कि सेना ने वहाँ पर आज़ादी के बाद से दर्जनों बार सत्ता पलटी है वहाँ पर और चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया है और सेना के जो जनरल है वे खुद वहाँ पर सत्ता में आए हैं। तो इस बार भी हो सकता है आगे चल के इस तरह के परिणाम निकलें, लेकिन अभी जो लगता है ये है कि फ़िलहाल तो चूंकि वहाँ पर मिलीजुली सरकार है
और कोई दृढ़ निश्चय फैसला या मजबूत कोई निर्णय सरकार करने की हैसियत में शायद नहीं होगी, क्योंकि उसकी लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होगी, टांग खिंचाई इधर से उधर होती रहेगी। तो जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, भारत के प्रति संबंधों का सवाल है, इसमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद रखी जाए या कोई आशाजनक परिणाम निकले। और पाकिस्तान अपनी आतंकवाद की कार्रवाई शायद ही छोड़े। जो कश्मीर में पाकिस्तान आतंकी भेजता रहा है लगातार, भारत ने उसी मुद्दे पर इससे पाकिस्तान से बिल्कुल बातचीत बंद कर रखी है और पाकिस्तान को उसी के हाल पर छोड़ रखा है। भारत किसी भी प्रकार की ना तो भारत की तरफ से ना तो कोई प्रतिक्रिया आती है और ना ही भारत किसी मामले में पाकिस्तान का हस्तक्षेप करने के पर अपनी सहमति देता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हाल है वो सब जानते ही हैं कि वहाँ पर जिस तरह आतंकवाद है और वहाँ की जो सरकारें रही हैं वो आतंकवाद को जो संरक्षण देती रही हैं। तो इसलिए भारत ने उनसे दो टूक कह रखा है कि जब तक आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेगा और भारत में आतंकी भेजना बंद नहीं करेगा, तब तक भारत उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। तो ये दोस्तों पाकिस्तान का हाल है। तो निश्चित तौर पर भारत की सरकार पाकिस्तान पर पल पल नज़र रखी हुई होगी, क्योंकि वहाँ पर हालत ख़राब है। और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास एटॉमिक पावर है और परमाणु हथियार उसके पास हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी देश की जिम्मेदारी और सरकार की भी है कि वे सतर्कता बरते और देखती रहे कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि चीज़ें कभी भी गलत हाथों में जा सकती हैं। पाकिस्तान हमेशा अस्थिरता और अराजकता के दौर से ही लगभग गुजरता रहा है। पिछले 2.5-3 सालों में भी वहाँ पर चुनी हुई सरकार जो इमरान खान की थी उसको सेना ने बर्खास्त कर दिया और कार्यवाहक सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री काकड़ को वहाँ पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हीं की देख रेख में पाकिस्तान में चुनाव हुए। तो अब देखना ये है दोस्तों कि पाकिस्तान में जो है चुनाव के बाद हालात किस करवट बैठते हैं और क्या परिणाम निकलते हैं। वैसे आपको पता ही है कि पाकिस्तान के तमाम जो पड़ोसी संबंध हैं, देश हैं, सबसे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान से अफ़गानियों को लेकर लाखों अफ़गानी पाकिस्तान ने निकाल दिए हैं, उनको लेकर वहाँ बलोच आए दिन जो बलोच इनको जो मुजाहिदीन हैं, जिनको ये आतंकी कहते हैं, जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वहाँ आए दिन जो है बमबारी हो रही है और आतंकी घटनाएं पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत से रिश्ते तो उनके पहले से ख़राब हैं। ईरान ने भी आपको पता है कि मिसाइल अटैक भारत पाकिस्तान में किया था, उसके बाद से उनके संबंध बहुत अच्छे तो नहीं है। हालांकि उनके बाद राजदूत जो बुलाए थे वो वापस उन्होंने भेज दिए। तो अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, अब ये मौजूदा तस्वीर है। अब देखना ये है कि वहाँ पर राजनीतिक तौर पे क्या होता है। जब तक राजनीतिक की स्थिरता नहीं आएगी तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान अपनी विदेश नीति को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और जहाँ तक भारत से रिश्तों का सवाल है, वो भारत से रिश्ते पाकिस्तान के बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिजनों को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में मैंने आपको मैंने साथ में पाकिस्तान में जो हालात हैं आज की तारीख तक के, कि वहाँ की आवाम क्या सोचती है, जो वहाँ पर फैसला है, वो भी इसमें शामिल किए हैं। वो आप ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए। और वहाँ के जो एक विश्लेषक हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में जो अभी जो चुनाव के परिणाम के बाद जो स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है उस पर उनकी क्या विशेष राय है, क्या विश्लेषण वो करते हैं, यह भी देखिए आप ज़रूर। और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। इलेक्शन हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ तारीख में एक 1971 में ऐसा हुआ था कि उधर मुजीबुर रहमान कह रहे थे कि हम जीते हैं और ये भुट्टो साहब कह रहे थे हम जीते हैं। आज फिर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ। कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? सर जो भी हो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। ठीक हो गया, जबरदस्त। हम वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हैं, नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। उन्होंने इस मुल्क में बहुत काम किए हैं। ठीक है। हर आदमी की एक अपनी स्टेटमेंट है, जाहिर बात है। देखिए सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, लेकिन हम मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी, जमहूरियत इसी का नाम है। कोई और आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। जबरदस्त। मैं कहता हूं हमारी आवाम के लिए अच्छा। डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि ये नवाज शरीफ को सपोर्ट करें, ये पीटीआई को सपोर्ट करें, जिसका जो दिल करता है उसे सपोर्ट करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि जिसकी मेजोरिटी हो उसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई मेरी भी मैं जो ज्यादा सीट्स ली हैं हमारी पार्टी के लोगों ने, तो मेरी गवर्नमेंट आनी चाहिए। इमरान खान क्या उनके ज्यादा सीटें हैं तो उनका आगे नहीं, तो आगे आ जाए ना। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी ज्यादा सीटें, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि मैं तो गवर्नमेंट बनाने जा रहा हूँ। सर नवाज शरीफ की सीटें ज्यादा तो वो ले ले, अगर इमरान खान की ज्यादा है तो वो उसका हक है। लेकिन दोनों कह रहे हैं हमारी ज्यादा है। दोनों कैसे कह सकते हैं? ठीक हो गया। हमने वोट हमने डाला है ना। आपने किसको डाला है?
मैं पीटीआई को डाला। पीटीआई को डाला, ठीक है। क्या कहने लगे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों कह रहे हैं हमारी ज्यादा हाँ। तो फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जब ऐलान करेगा पता चल जाएगा किसकी मेजोरिटी है। ठीक है है, नहीं? नहीं इंशाल्लाह। दो दिन हो गए हैं आज अंकल जी। पीटीआई को मुकम्मल खत्म किया जाए सर, उसने तो निजाम खराब किया। अच्छा ठीक है, आपकी अपनी एक ओपिनियन है। मैं कहता हूँ पीटीआई खत्म हो या नॉन लीग खत्म हो, पाकिस्तान खत्म ना हो। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन आपको नहीं लगता बनी है, आपस में पाकिस्तान है तो भाई हम सब हैं। आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं पीटीआई नॉन लीग वाले, तो ऐसे तो पाकिस्तान को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान का बारे में सोचें, पाकिस्तान का ख्याल करें, गरीब लोग कहाँ जाएं। ठीक हो गया। अच्छा क्या समझते हैं जी? आइए मजीद यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं। आपको अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं सर आप? ठीक है, ठीक ठाक। थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा 1 मिनट का। इधर इस टाइम 1971 जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन आपको नजर आ रही है कि मुजीबुर रहमान तब ये कह रहे थे मेरी मेजोरिटी ज्यादा है, मुझे गवर्नमेंट दे दें, और भुट्टो साहब कह रहे थे मुझे गवर्नमेंट। आज भी नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट बन रही है, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? ये फिर वही सिचुएशन नहीं बन गई? ये मुल्क के लिए नुकसानदेह। ये चीज है, मुल्क को पॉलिटिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया। देखो यार, हम तो गरीब पिस रहे हैं लेकिन दूसरे लोग तो नहीं पिस रहे ना, ये ठीक है। मजदूर हैं। देखो ये चीज है, ये बंदा कोई आता है, इनको जी 500 रुपए दिहाड़, वो कि गरीब जिसके 5-6 बच्चे वो किस तरह गुजारा करेगा? ऐसे ही है। तो ये चीज मुल्क के लिए नुकसानदेह और गरीब आवाम के लिए नुकसान। नहीं, आपको नहीं लगता अगर यही सिचुएशन रही है तो आपस में मतलब पार्टीज लड़ पड़ेंगी और हो भी रहा नुकसान है? तो हमारा है ना, अच्छा। मुल्क का नुकसान और हमारा नुकसान है। हम गरीब फिर का। इस टाइम आपको पता है पूरी दुनिया हमारे पे हंस रही है कि भाई ये देखो इलेक्शन कैसे हुए हैं, 2 ही पार्टियां थी, 2-3, और दोनों ही कह रही हैं हम जीत गए हैं। तो यार जीता, पाकिस्तान ऐलान करेगा ना, जो जीतेगा वो बाहर आ जाएगा। जीतना तक कोई भी नहीं है वाज़ेह तौर पे। अच्छा, जब जीते जब तक के एक हुकूमत बने, एक पार्टी की हुकूमत, मेजॉरिटी एक ही है। मेजॉरिटी को कहते हैं। ठीक हो ये गया। तो खिचड़ी पकी हुई है, इसमें नुकसान है अवाम का और पाकिस्तान का नुकसान। ठीक हो गया। अच्छा, यूथ से भी हमारे साथ मतलब भाईजान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 मिनट की आप बात करेंगे? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आजे कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशानी। मुझे ये बताएं वोट किसको दिया था? वैसे अपनी मर्जी से कि दिया ही नहीं? क्या वजह? वो उधर था शकरगढ़ वाली साइड। अच्छा, शकरगढ़ वाली साइड पे इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट आ सकती है, नवाज शरीफ कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट आ रही है। क्या कहेंगे, किसकी गवर्नमेंट आ रही है? मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ की आनी चाहिए। नवाज शरीफ की। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे एक दफा पूछते हैं जरा पब्लिक की ओपिनियन। सिर्फ आपने नाम बताना, गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? नवाज शरीफ। किसकी गवर्नमेंट? नवाज शरीफ। आप बताएं। नवाज शरीफ की। आप बताएं किसकी गवर्नमेंट? आप बताएं। चोर का नहीं आना किसकी चाहिए, आनी इमरान खान की आनी चाहिए। तो चोर है, ठीक है। पीटीआई का आना चाहिए। ये तो सारा 2 नंबर, ये सारा 2 नंबर ही जो रात का चल रहा है। ठीक है। किसको क्या पता है रिजल्ट रात को 2 बजे 11 हाँ, बजे वैसे तक। ये भी देखे सोचने वाली रिजल्ट बात है ना, 11 2 दिन हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट 11 बजे तक इमरान का है, सुबह इमरान, सुबह नवाज शरीफ का है। ठीक है। नहीं, क्यों? इमरान खान ये कह रहे हैं उन्होंने जो सा आर्टिफिशियल 12 बजे तक किसका था? इमरान खान का था ना, सारा रिजल्ट इमरान खान का था। ठीक है। तो सुबह 2 बजे उसका रिजल्ट चेंज हो गया। अच्छा, अभी भी जो आजाद उम्मीदवार है वो नून लीग से ऊपर है, यानी कि नून लीग से ऊपर है। 99-100 सीटें हैं इमरान खान की आजाद, लेकिन इन्होंने पैसा खर्च करके ले लिया। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को NA 122 में इलेक्शंस में हार हुई है और उन्हें हराया है पीटीआई के एक आज़ाद उम्मीदवार ने। हाफिज सईद के बेटे की इलेक्शंस में हार पर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इंडिया अक्सर ये क्लेम करता हुआ आया है कि बम्बई में होने वाले 26/11 के हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद थे और इंडिया कई बार पाकिस्तान से हाफिज सईद का मुतालबा भी कर चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? उमर बिलाल। सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है ये जमहूरी थे या फिर गैर जमहूरी? जमहूरी थे, एग्जैक्टली 100% जमहूरी थे, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं उसके लिए सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर बंदा परेशान है कि इलेक्शन की रात को जो रिजल्ट्स थे और अगले दिन वो रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो फॉर्म 45 था उससे बिल्कुल बरअक्स हैं जो रिजल्ट हमारे सामने आजकल हम टीवी पे देख रहे हैं। अगर हम NA 122 की बात करें तो वहाँ से हाफिज सईद के बेटा तलहा सईद जो है वो खड़े थे, लेकिन वो वहाँ से इलेक्शन हार गए हैं। पीटीआई के एक आज़ाद उम्मीदवार ने, लतीफ़ खोसा ने, उन्हें शिकस्त दे दी है। क्या कहना चाहेंगे हाफिज सईद के बेटे की हार पर? देखें, इस इलेक्शन में जो मैंने देखा है ना कि कोई भी दीनी जमात जो है, तहरीक लब्बैक का बहुत हाइप था लेकिन कोई भी दीनी जमात ऊपर नहीं आ सकी। इलेक्शन की एक हाइप इस तरह की थी
और सिनेरियो सारा इस तरह का था कि जो 2-3 बड़ी पार्टियां थी उनके दरमियान में इलेक्शन था, तो कोई भी दीनी जमात, जमात इस्लामी, JUI, तरीके लब्बैक और ये इनकी जो मिली मुस्लिम लीग है, कोई भी ऊपर नहीं आ सकी। और मतलब सीटें 1-2 किसी को मिली हैं तो मिली हैं बस। लेकिन सर हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो हाफिज सईद के बेटे के इलेक्शन की इस हार पर बड़ी खुशियां मना रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसने तो खुश होना ही है, अ, उसने तो खुश होना ही है, लेकिन ये है कि और भी बहुत लोग खुश हो रहे हैं। असल तो जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, वो इससे बहुत खुश हो रहे हैं कि कोई भी दीनी जमात, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ऐसा है कि कोई भी दीनी जमात जो है वो इलेक्शन में आगे ना आ सके, कि कोई असम्बली में दीनी जमात हो, कोई दीनी बात हो, कोई बिल पास करवाना हो, तो कोई दीनी जमात का मतलब बीच में किरदार हो। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जो पीछे से हैंडलर्स हैं उन्होंने इजाज़त दी होगी कि कोई दीनी जमात असम्बली तक पहुँचे। क्या वजह है, क्यों नहीं चाहा जाएगा कि कोई दीनी जमात आ गया है? क्योंकि अगर हम बात करें तो हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं, आप देखें कि अमेरिका ही नहीं चाहेगा कि कोई दीनी जमात असम्बली में पहुँचे, उसकी मर्ज़ी का कोई बिल पास करवाने से उसको रोके। जैसे आप देख लें, सूद का था बिल और LGBTQ का था बिल, उसको दोनों बिलों को जो है हम मतलब रोकने वाले सेनेटर मुश्ताक थे जमात इस्लामी के और बाकी दीनी जमातों के थे। तो ऐसे लोग अगर असम्बली में होंगे, सेनेट में होंगे, तो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी जा सकेगी। लेकिन सर अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, तो वो अक्सर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने पता बता दिया था कि फलाना बंदा लाहौर का कि इस जगह का बंदा है। हम अंदर ही हमारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो बाहर वाले तो फिर करेंगे इस तरह। यही तो हमारी खामी है कि जब हम नशिस्तों पे होते हैं तब हमारे मुंह बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीट से नीचे आते हैं तो हम अपने मुल्क के खिलाफ ही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब नवाज शरीफ साहब को डी-सीट किया गया तो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने खुल्लम खुल्ला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ बातें की, और अब वही आके अब उन जनरल साहब को जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी। तो इस तरह ये है कि जिसकी बारी आएगी वो फिर तालियां बजाएगा, बारी चली जाएगी तो फिर चीखें मारेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी इलेक्शंस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। कल रात को जब यूरोपियन यूनियन की एक स्टेटमेंट आई सबसे पहले, और उस स्टेटमेंट के अंदर ये बात की गई कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस नहीं थी। उन इलेक्शंस के अंदर जो पार्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली इमरान खान की पार्टी जो है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसके हवाले से वहाँ पे बड़ी बात हुई, और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी देर बाद ही अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। थोड़ी देर बाद ही ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। सो ये एक पाकिस्तानी जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहा गया कि भाई ये जो लोग हैं, पाकिस्तान जो है एज ए स्टेट इट हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इनको परफॉर्म करने में नाकाम रहा है। सो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन मार्क जब लगा तो लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी दैट द इंडियंस हैव शोन ग्रेस। इंडियंस ने या इंडियन फॉरेन ऑफिस ने या इंडियन पॉलिटिशियंस ने दे हैव शोन ग्रेस। इंडियन मीडिया जो है नॉर्मली विच इज़ क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंकली स्पीकिंग, इफ़ आई वुड बी जिसे कहते हैं ना, बिकॉज मैं तो चाहता हूँ इंडियन मीडिया के ऊपर, एंड आई नो दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, बट दे आर शोइंग ग्रेस, दे आर ट्राइंग टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। कोई लॉबिंग नहीं कर रहे, कोई एजेंडा फॉर्मेशन नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि अमेरिकन, जब यूरोपियन यूनियन ने बात की उसके बाद अमेरिकन ने बात की, उसके बाद ब्रिटिश ने बात की, और उसके बाद फिर एक ये सारा एक सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। मैं जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताऊं
कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इमरान खान की पार्टी, जो कि इंडिपेंडेंट लोग खड़े हुए थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सिंबल नहीं दिया था बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। हर बंदा ये कहेगा ये गलत हुआ है, लेकिन ये सही हुआ था। उसकी वजह यह है कि जिस पार्टी ने इलेक्शंस ही नहीं कराए उसको सिंबल मिल नहीं सकता। दिस इज पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। हाईएस्ट कोर्ट ने उसको जो है वो किया है। ठीक है, इमरान खान एक फेवरेबल कैंडिडेट नहीं है पाकिस्तानी सिस्टम का, बट अदर देन दैट इन एनी वे वो उनकी बात गलत है। अब इमरान खान की पार्टी के पास तकरीबन जो है वो 90 के करीब सीट्स हैं, नवाज शरीफ के पास 70 सीट्स हैं, बिलावल भुट्टो के पास 50+ नेशनल असेंबली सीट्स हैं, इसी तरह MQM कराची की एथनिक पार्टी है 17 सीट्स, एंड देन बॉस, इसी तरह छोटी छोटी पार्टीज है। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले अब इंडिपेंडेंस में इमरान खान अकेले हुकूमत नहीं बना सकता बिकॉज इमरान खान जेल में है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि दैट इमरान खान इज़ वेरी सेल्फिश इन दैट सेंस कि वो नहीं चाहता कि मेरी पार्टी के अंदर ही कोई ताकतवर बंदा मेरे सामने आ जाए। वो हमेशा उनकी 2 सूबों में पिछली दफ़ा भी हुकूमत थी, उन्होंने इंतहाई कमज़ोर लोग लगाए, ताकि उन्होंने ये नहीं कहा मैं कॉम्पिटेंट लोग लगाऊं, उन्होंने कमज़ोर लगाए ताकि मेरा कंट्रोल रहे पाकिस्तान दोनों सूबों के अंदर। सो वो तो इस तरह जो है वो चीज़ें करते हैं। अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ और जिसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनली हुआ यूं कि इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव ब्रायन है, उन्होंने कहा है जी, अमेरिकन आई थिंक कांग्रेस है, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तानी इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस भी इस हवाले से, जो कांग्रेसमैन है पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे, उन पाकिस्तानी वो जो हमेशा कांग्रेसमैन को पैसे देते हैं फॉर सो मेनी रीजंस, फॉर इलेक्शंस, ये वो सब ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी जब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके ऊपर हमें खदशात हैं।